क्या हमारे धर्म ग्रंथ हमें ये अनुमति देते हैं कि एक हिंदू मांसाहार का सेवन कर सकता है, मीट खा सकता है? क्या वो बलि दे सकता है? और क्या ये बात सत्य है कि भारत में अगर 100% अगर मांसाहारी लोग हैं तो उसमें से 70 से 80% हिंदू हैं? इस वीडियो के अंदर डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपनी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, अभी कुछ दिनों से ट्विटर पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है, शाकाहार वर्सेस मांसाहार। शाकाहार के फेवर में 10 तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, मांसाहार के फेवर में भी 10 तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, यह आदमी के स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप किसी को भी उसके खाने से जज नहीं कर सकते, ये बात सत्य है। एक तरीके से लोगों ने ये समझ लिया कि ये हिंदू मुस्लिम है। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। ये ट्विटर पर जो लड़ाई छिड़ी है शाकाहार वर्सेस मांसाहार की, और जो ईद को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल आता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, मकर संक्रांति हो, जितने भी फेस्टिवल आते हैं हिंदुओं के, उस पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं सामने और कहते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, इको फ्रेंडली ये करिए, जन्माष्टमी मनाइए, इको फ्रेंडली वो करिए। तो लोगों को एक कहीं ना कहीं सवाल था कि सारी चीज़ें, सारे ही फेस्टिवल इको फ्रेंडली हिंदू ही मनाएंगे, तो बाकी जो अन्य धर्म के लोग हैं वो क्या करेंगे? क्या वो नहीं मना सकते? पेटा आपको पता है एनिमल्स के ऊपर बात करता है, तो वो रक्षाबंधन के दिन आकर गाय का फोटो लगा कर कहता है कि सेव एनिमल्स। तो राखी पर कहाँ कोई गाय काटता है या कहाँ कोई मांसाहार का सेवन करता है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। इस तरीके का दोगलापन जब आप करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता है। तो इस बार क्या हुआ कि लोगों ने बकरा ईद पर सवाल खड़े कर दिए। आप सभी को पता है बकरा ईद पर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे बकरों की कुर्बानी देते हैं। पूरी दुनिया भर में बकरों की कुर्बानी की जाती है और अपना जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो इस बार पेटा से भी क्वेश्चन किए गए और बाकी जो समाज सेवी वामपंथी उनसे भी क्वेश्चन किए गए कि अब आप इको फ्रेंडली ईद मनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अब आप सेव एनिमल्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये बात बुरी लग गई, उन्होंने ये बात शाकाहार वर्सेस मांसाहार से जोड़ दी। और अजीत अंजुम जैसे पत्रकार 10-10 ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बकरे की 1 नहीं 2 कुर्बानी दी जाएगी, बकरा तो कट के रहेगा। तो इस तरीके का पत्रकार जब ऐसी हरकतें करने लग जाए तो माहौल ख़राब होना स्वाभाविक है, और हुआ भी यही। मुंबई के मीरा रोड में एक कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति 2 बकरे लेकर आ गया फ्लैट के अंदर। जब वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया कि जब एक जगह तय की गई है कुर्बानी की और बकरे रखने की, तो फिर आप कॉलोनी में क्यों लेके आ रहे हो, जबकि यहाँ सारे हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं उनका क्वेश्चन करना भी सही था। बाद में इस पर विवाद हो गया, उन्होंने कहा कि हमको प्रताड़ित किया गया है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। लेकिन दूसरे दिन जो आप बकरों के साथ करते क्या वो सही था, लोगों ने क्वेश्चन किया है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी तरीके से ये जो विवाद है पूरे देश में देखते देखते फैल गया। शाकाहार वर्सेस मांसाहार, कब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये सारी बातें अलग हैं, ये रिलीजन से जुड़ा मुद्दा है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उनके रिलीजन्स के फंडामेंटल्स हैं, वो अगर कुर्बानी देकर अपने फेस्टिवल को मनाना चाहे तो मना सकते हैं। अगर उनको जिस दिन एहसास हो गया कि किसी और कीमती चीज़ की कुर्बानी देकर हम हमारे फेस्टिवल को मना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस दिन का सबको इंतज़ार है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ईद क्यों मनाते हैं तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस्लाम के जो पहले पैगम्बर थे, अल्लाह ने उनसे उनकी जो प्यारी चीज़ थी उसकी कुर्बानी मांगी। तो पैगम्बर उनके बेटे की कुर्बानी देते हैं और एंड मोमेंट पर वहाँ पर अल्लाह खुद आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए। तो उसके बाद बेटे की कुर्बानी न देते हुए बकरे की कुर्बानी दी जाती है और तभी से ये जो फेस्टिवल है बकरा ईद का ये मनाया जाता है। अब ये तो बात होगी रिलीजियंस की, लेकिन अब हम बात करते हैं शाकाहार वर्सेस मांसाहार की। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत के अंदर ईद से ज़्यादा गोश्त, ईद से ज़्यादा मीट होली और दशहरे पर बिकता है। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत करीब से देखी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये कहते हैं कि हिंदू मांसाहार नहीं करते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे बड़े मंदिरों में भी हमारे बलि प्रथा का जो नियम है वो आज भी चालू है, वहाँ पर बलि आज भी दी जाती है। कहीं ना कहीं अगर हम ये नकारते हैं कि हमारे मंदिरों में, हमारे धर्मों में ऐसा नहीं है तो वो गलत होगा। बहुत सारे ठाकुर जो मांसाहार का सेवन करते हैं वो भी बताते हैं कि उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो बलि प्रथा को सतत लगातार करती आई है। कुल देवी को वो चढ़ाते हैं, कुल देवी को बकरे चढ़ते हैं, भैंसे भी चढ़ते हैं कहीं कहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सतत लगातार होती आ रही है। जो मांसाहार करते हैं वो लोग तर्क देते हैं कि मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोकों में भी लिखा गया है कि कौन से पशु की बलि देना चाहिए और कौन से पशु की बलि नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कैसी लिखी है। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आपके रिलीजन्स आपको राइट्स दे रहे हैं कि आप खा लो, लेकिन आपका स्वयं का विवेक भी होना चाहिए। अगर आप किसी को मारकर उसको अपनी थाली में सजाकर अगर आप उसको खाओगे तो ये कहाँ तक सही है। पहले जो चीज़ें हुई थी वो अभाव में हुई थी,
जब लोग युद्ध करने के लिए जाते थे, सेनाएं जब जाती थी तो उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सोर्स नहीं होते थे, तो वो वहाँ पर उनको जो आसानी से मिल जाते थे, उन पशुओं को मारकर वो अपना जो भोजन है वो करते थे। उनको एनर्जी भी मिलती थी और उनको ताकत भी मिलती थी और वो दूसरे दिन वापस युद्ध के लिए तैयार भी हो जाते थे। तो वो एक ज़रिया था खुद को सर्वाइव करने का, तो इसलिए लोग उस समय मांसाहार का सेवन करते थे। लेकिन जब आज हमारे आसपास दसों चीज़ें मौजूद हैं खाने के लिए, तब हम मांसाहार का सेवन करते, तो ये कहाँ तक सही है। चाहे हमारे रिलीजियंस राइट देते हो, हर दुनिया के हर धर्म में कहीं ना कहीं बलि और कुर्बानी की जो प्रथा है वो है, लेकिन जब आपके पास सोर्स हैं खाने के अच्छे, तो फिर आपको किसी को मारकर खाना कहाँ तक सही है। आपका इस पूरी वीडियो पर, आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।